वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th के चैप्टर फर्स्ट को, और चैप्टर फर्स्ट में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास, ठीक है, माय फैमिलीज़ को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स फैमिलीज हैव टू शिफ्ट देयर होम और मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, कभी कभी परिवारों को अपना घर छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। दे हैव टू डू सो फॉर डिफरेंट रीजन, और ऐसा उन्हें अलग अलग कारणों की वजह से करना पड़ता है। सम लाइक बंजारास मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्चेस ऑफ पोस्टर ऑफ देयर कैटल। ठीक है, और कुछ बंजारे ऐसे भी होते हैं जो अपने चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दे लीड आर नोमैडिक लाइफ एंड लिव इन टेंट विच कैन बी सेट अप एंड रिमूव इजीली। ठीक है, वे खानाबदोश जीवन जीते हैं और टेंट में रहते हैं जिसको आसानी से लगाया और हटाया जा सकता है। सम पीपल हैव ट्रांसफर जॉब, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब ट्रांसफर होती है। सो दे हैव टू फेस डिफिकल्टीज इन शिफ्टिंग देयर हाउस होल्ड गुड अरेंजिंग फॉर अ सुटेबल हाउस एंड अ स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रंस इन द न्यू प्लेस। ठीक है, और जो ऐसे लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने घर को शिफ्ट करने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो जाते हैं, अरेंज करने में। ठीक है, सूटेबल हाउस को अरेंज करने में जो उनको आसानी से सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सके, फॉर अ स्कूल, और उनके बच्चों की एक नई जगह पर एक अच्छे स्कूल को प्रोवाइड करने में उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है शिफ्टिंग के दौरान। सम पीपल लाइक दोज हु वर्क इन आर्मी are transferred to different city or town every few year। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्मी में क्या करते हैं, काम करते हैं, और ट्रांसफ़र होता है उनका काफ़ी, है ना, डिफरेंट सिटीज़ में, अलग अलग शहरों में, गाँवों में। ठीक है, साल में यानी 5 years में काफ़ी, मतलब जो उनके साल यानी साल में, कुछ साल में, 2 साल में, 3 साल में। ठीक है, उनके टाइम के साथ साथ उनका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे the movement of people from one place to another place called migrate। ठीक है, the people who migrate are called a migrant। ठीक है, ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं, और ऐसे प्रवास लोगों को प्रवासी कहा जाता है। ठीक है, द मिग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल मिग्रेशन। ठीक है, ऐसे लोग जो दूसरे देश में जाकर बसते हैं उसको अप्रवासी कहते हैं। ठीक है, पीपल हु मिग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड अ इमिग्रेंट, और ऐसे लोग जो दूसरे देश के प्रवासी बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको कहा जाता है इमिग्रेंट, यानी प्रवासी कहा जाता है, दूसरे देश के प्रवासी उन्हें कहा जाता है। दीज इमिग्रेंट आर कॉल्ड अ इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन इज कॉल्ड कंट्री ऑफ देयर सेटल, और ऐसे लोग जो दूसरे देश में जाकर बसते हैं उनको हम इमिग्रेंट कहते हैं। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के समय, यानी जो विभाजन हो रहा था दो देशों के बीच में। ठीक है, मैनी पीपल मिग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू सेटल इन इंडिया, और ऐसे बहुत से प्रवासी थे। ठीक है, जो कहाँ पर, पाकिस्तान को छोड़कर कहाँ पर, इंडिया में आकर पलायन कर रहे थे, यानी बस रहे थे। सिमिलरली मैनी अदर्स मिग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया टू पाकिस्तान, और ऐसे बहुत से लोग प्रवास कर रहे थे इंडिया से पाकिस्तान की तरफ। दीज मिग्रेंट लेफ्ट देयर अस्टन होम एंड इवन ट्रेड, और कुछ लोग अपने घर को, कारोबार को, अपने प्रवास को छोड़ रहे थे। ठीक है, गवर्नमेंट हेल्प इन मैनी वे, और सरकार उनकी हर तरीके से मदद कर रही थी। सेटल दे हैड to struggle hard to set up in their new homes and starting a life। लेकिन फिर भी उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपने घर को बनाने में और नया रोज़गार ढूंढने में। ठीक है, let us read the story ऑफ अमित्स ग्रैंडफादर गोपाल दास। चलो ठीक है, एक ऐसी स्टोरी पढ़ते हैं, एक ऐसी कहानी पढ़ती हैं अमित के दादाजी गोपाल दास की। ठीक है, When India got a partition, जब इंडिया का बंटवारा हो रहा था, गोपाल दास मिग्रेंट फ्रॉम रावलपिंडी टू दिल्ली विद हिज फैमिली, और गोपाल दास प्रवासी थे, कहाँ के, गोपाल दास जी थे रहने वाले रावलपिंडी, जो दिल्ली में रहते थे वो अपने परिवार के साथ। ठीक है,
हिज फैमिली इंक्लूड हिज फादर राम और राम, ठीक है, फादर राम, मदर जानकी देवी, एल्डर ब्रदर सुहास एंड यंगर सिस्टर रीमा, ठीक है। और उनके जो परिवार थे उनमें शामिल थे उनके कुछ परिवार के लोग, उनके पिताजी राम, उनकी माताजी जानकी देवी, उनके बड़े भाई सुहास, ठीक है, और छोटी सिस्टर रीमा। हीज अंकल रामानुजन स्टेट बैक इन रावलपिंडी, ठीक है। और जो उनके अंकल थे रामानुजन, वो कहाँ रहते थे? वो रहते रावलपिंडी में। मैनी ईयर्स लेटर सुहास गोट अ जॉब इन दुबई एंड हीज मिग्रेंट देयर विद हिज वाइफ पूजा एंड सन्स गौरव एंड पुनीत, ठीक है। कुछ सालों बाद जो सुहास है उनकी जॉब हो गई थी दुबई में और वो वहाँ के प्रवासी हो गए थे अपनी बीवी और बच्चों के साथ, बच्चे गौरव और पुनीत के साथ, ठीक है। पुनीत वर्क इन एमएनसी, ठीक है, और पुनीत काम करता था एमएनसी में। ही इज वाइफ मैरी, ठीक है, मैरी इज अ डॉक्टर, और उसकी जो बीवी थी, उनकी जो वाइफ थी वो डॉक्टर थी। दे हैव अ 2 डॉटर्स, और उनकी 2 बेटियां थी, मीता एंड जूली, ठीक है। और उनकी 2 बेटियां थी, मीता और जूली। रीमा गॉट मैरिड टू अमर, और रीमा उनकी जो सिस्टर थी गोपाल दास जी की, ठीक है, वो उन्होंने किससे शादी करी? उनकी शादी हो गई अमर से। दे मूव टू स्टे इन कोलकाता विद देयर सन रोहित एंड डॉटर मीता, ठीक है। वो अपने बच्चों के साथ कोलकाता में रहने लगी, ठीक है, अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ, रोहित और मीता के साथ। रोहित इज एन इंजीनियर, रोहित है वो इंजीनियर है। ही स्टे इन मुंबई, और वो मुंबई में रहते हैं। हीज वाइफ गायत्री इज ऑल्सो एन इंजीनियर, और अपनी बीवी गायत्री के साथ जो क्या है, वो भी एक इंजीनियर है। वो दोनों साथ में मुंबई में रहते हैं। दे हैव अ डॉटर नेम इट पूजा, और उनकी एक बेटी है जिसका नाम पूजा है। महक इज अ सिंगर, महक सिंगर है। शी इज स्टिल अनमैरिड एंड स्टे विद हर पेरेंट्स, और वो अभी तक अनमैरिड है एंड वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमित's फादर हैज़ अ 2 यंगर सिस्टर। अमित के जो फादर हैं उनकी 2 यंगर सिस्टर है, नीता एंड नीना, ठीक है। नीता इज मैरिड टू अजय एंड हैज़ 2 डॉटर प्रिया एंड गौरिका, ठीक है। और जो नीता है उनकी शादी अजय से हुई और उनकी 2 बेटी हैं प्रिया एंड गौरिका। दे स्टे इन उदयपुर, ठीक है। और वो कहाँ रहती हैं? वो उदयपुर में रहते हैं। सोन दे आर प्लानिंग टू मिग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज अजय हैज़ अ गॉट जॉब, और उन्होंने, ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो प्लानिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रवासी बनने की, ठीक है। क्योंकि अजय की वहाँ पर जॉब है। नीमा इज अनमैरिड एंड लिव इन गुजरात, नीमा अभी अनमैरिड है और गुजरात में रहती हैं। शी इज स्टडिंग फार्मेसी दे, और वो वहाँ पर किसकी पढ़ाई? फार्मेसी की पढ़ाई कर रही हैं। दोज वी कैन conclude that a pupil migrant because of many reasons like a searching for job, better job, for higher education, for when they marry, ठीक है। और मतलब बहुत सारे ऐसे प्रवासी लोग हैं जो अपना ऐसा रीज़न बनाते हैं, कहाँ पे बहुत सारे कारण होते हैं। वो एक स्थान से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के प्रवासी बनने की, या फिर एक शहर के दूसरे शहर से प्रवासी बनने की, क्योंकि वहाँ पर वो सर्च करते हैं, ढूंढते हैं एक अच्छी जॉब, हायर एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई, और ठीक है, या फिर उनका रीज़न हो सकता है शादी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट such as the construction of Sardar Sarovar Dam in Gujarat may lead to large scale displacement, forced shifting for purpose, ठीक है। डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसमें काम चल रहा था सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में है एक, ठीक है। और वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, किसका? शिफ्टिंग का, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग शिफ्टिंग कर रहे थे। Construction of factories, buildings, dams, flyovers, roads, as well as natural climates such as a earthquake, flood, a cyclone, and the tsunami, result in displacing families and shifting homes, ठीक है। और उनका कारण क्या था? उनका मेन रीज़न था डिस्प्लेसमेंट के, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का आवाजाही करवाना, क्योंकि, ठीक है, शिफ्ट करवाना उनके घरों को, क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा था। काम किस चीज़ पे चल रहा था? फैक्ट्रीज पर, बिल्डिंग्स पर, डैम्स पर, फ्लाईओवर्स के लिए, रोड, एज वेल एज नेचुरल क्लाइमेट्स वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जैसे कि अर्थक्विक का आना, फ्लड का आना, साइक्लोन, सुनामी, रिजल्ट उनका परिणाम था, ठीक है।
उनका परिणाम निकला कि उनको डिस्प्लेसमेंट करवाना पड़ा, किसका, होम्स का, और शिफ्टिंग कराना पड़ा लोगों का। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और हम कुछ रिवीजन पॉइंट यहाँ दिए जिसको साथ में रीड करते हैं। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट कॉल इट मिग्रेशन, यानी ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी क्रिया को जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही कराते हैं उसको प्रवासी कहते हैं। द पीपल हु मिग्रेट कॉल मिग्रेशन, ऐसे प्रवास लोगों को प्रवासी कहते हैं। द मिग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल मिग्रेशन, ऐसे लोग जो, ऐसे प्रवासी लोग जो एक देश से दूसरे देश के प्रवास बन जाते हैं उनको अप्रवासी यानी अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासी कहते हैं। पीपल हु मिग्रेशन फ्रॉम देयर वन country to settle in another country are called the migration. These immigrants are called the immigration in the country there where they settle. ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने होपफुली अच्छे तरीके से समझा होगा। क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।